तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ। आज के प्रस्तुतिकरण का सब्जेक्ट विषय रहेगा सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल मई 2026 में क्या विशेष होने जा रहा है। इतना उथल पुथल, इतना तहलका क्यों मचे जा रहे हैं और इसका कारण क्या है। इस अप्रैल महीने में ग्रह गोचर की स्थितियों पर हम अगर दृष्टि डालें तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में कौन सी ग्रह मजबूत हैं। अगर वो ग्रह मजबूत हैं तो उसके नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन से आपको बहुत कुछ विशेष होने जा रहा है। सर्वप्रथम नजर डालने से पूर्व गणेश जी का स्मरण में आप भी सम्मिलित हो जाएं। अपने भविष्य फल जानने के लिए भगवान का ध्यान करना अनिवार्य होता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व भगवान का स्मरण, चिंतन, मनन करने से आपके मन में जो है नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मकता बढ़ जाती है, मन केंद्रित होता है। चित्त स्थिर होने से आप हर बात को समझ पाते हैं, वाकिफ हो पाते हैं, अन्यथा बात समझने में असमर्थता हो जाती है। इसलिए भगवान का स्मरण, कैसे आप सत्य चीज को समझने से वंचित हो जाते हैं, उस पर भी प्रकाश डालूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जो भी सत्संगी हैं, कथा प्रेमी हैं, भगवत अनुरागियों के लिए एक और चैनल है BC पाठक भागवत कथा। उसको भी यूट्यूब में सर्च मार करके उसका भी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि इस मृत्यु लोक पर हमारे आने का आशय, आप सबका आने का आशय ही है कि इस जन्म जन्मांतर के भटकाव से मुक्ति पाना, मोक्ष को प्राप्त करना, ईश्वरीय कृपा को पूर्ण रूप से प्राप्त करना ही इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ तनि गावा। सब एक मत है इसमें। इसलिए बिना धर्म के हर कार्य आपका जो है वह संपन्न नहीं हो पाता। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्महीन व्यक्ति मनुष्य पशुवत जीवन जैसा जीता है। आप देखते हैं कई लोग मनुस्मृति की बात करते हैं, उनको पता नहीं कि हम किसका विरोध कर रहे हैं। मनुस्मृति में सबके लिए हिदायत दी गई है, सिर्फ किसी एक वर्ण जाति के लिए नहीं। उसमें सबके लिए, किसी के लिए पक्षपात ऋषि मुनि भगवान के लिए नहीं होता है। समदर्शी मोहि कह सबको, वो समदर्शी होते हैं। वह जब पक्षपात करेंगे तो हम लोग की क्या स्थिति होगी, इसी से आप समझ लीजिए। इसलिए मर्म को, रहस्य को, गूढ़ार्थ को जब तक आप नहीं समझते हैं, उससे जब तक भिज्ञ नहीं होते हैं, आपको अर्थ का अनर्थ लगता है। अगर किसी चौपाई सोठा पे आपको शंका है, समझने में दिक्कत हो रही है, आप भ्रमित हो रही हैं, तो उसके लिए भी संपर्क साध सकते हैं। जो आगे बढ़ते हैं, मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आपको सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल मई और 2027 में क्या होगा, हम उन सब चीजों से रूबरू होते हैं। अप्रैल महीने में आप जानते हैं कि 2 अप्रैल को मंगल और 30 अप्रैल को बुध, 14 अप्रैल को सूर्य, 19 अप्रैल को शुक्र, 6 अप्रैल को शुक्र और मंगल नक्षत्र भी बदलेंगे। महीने के अंत में 18 और 23 अप्रैल में 5 बड़े ग्रहों की दुर्लभ युति, और इससे हर राशि पर कैरियर और वित्तीय स्थिति में अद्भुत परिवर्तन आने वाला है। उथल पुथल किस राशि वालों के लिए क्या होगा, उन सब को वर्णन करना तो असंभव है। मैं सिंह राशि को लेकर बोल रहा हूँ। आप चाहे किसी भी राशि नक्षत्र के हों, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन कृपया करके अति व्यस्तता के कारण आप ही लोगों की सेवा में, जनता जनार्दन की सेवा में बिल्कुल लगे रहता हूँ। उसी की तत्परता के कारण आपसे कभी कभी
रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन आप कॉल ना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल्स डाल करके, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और पूरी जानकारी आपको अक्षरशः मिल जाएगी। ये सब काम योग्यता, विद्वता हासिल करने के पश्चात भी लोग सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पाते। जिसका मन शुद्ध हो, जिसके मन में आस्था हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, भगवान के प्रति लगाव हो, सत्संगी हो, विवेकी हो, ऐसे लोग ही हर एक व्यक्ति के भविष्य के बारे में अक्षरशः आपको ज्ञात करा सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है, भूत का भी, वर्तमान का भी और आने वाले भविष्य के बारे में। अन्यथा सिर्फ विद्वता हासिल कर लेना, गणितीय जानकारी से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप जो हम लोग से संपर्क करते हैं सिर्फ सही जानकारी की, अगर सिर्फ सही जानकारी आपको ना मिले तो उस जो साचार से आप फिर कभी संपर्क नहीं चाहते। तो मित्रों, इस ग्रह गोचर के क्या होने वाला है, मंगल मीन में आ गया, जल तत्व में आ गया और शुक्र भरणी नक्षत्र में, मंगल 6 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपत्र नक्षत्र में भी चले जाएंगे और 11 अप्रैल को बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करके सिंह राशि वालों के लिए भाग्य भाव में बैठ के आपके भाग्य में 4 चांद लगाएंगे, भाग्य का दरवाजा खोलेंगे। कोई बहु प्रतीक्षारत हैं किसी नौकरी के लिए, कहीं ज्वाइनिंग के लिए, कोई उद्योग धंधा के लिए, किसी नई चीजों की रूपरेखा तैयार करने के लिए यह समय आपके लिए बिल्कुल अद्भुत और आश्चर्यचकित पैदा करने वाले, सकारात्मक और रचनात्मक रहेगा। मित्रों, अब हम आगे की बात यह कह रहे हैं, इस तरह से आप देखेंगे कि शनि का गोचर भी 17 अप्रैल को अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि अस्त अवस्था में चल रहे हैं वर्तमान में, और उदित भी होंगे, अपने नक्षत्र में भी आएंगे। तो जिनका जिनका मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, वृषभ लग्न है, तुला लग्न है, कुंभ राशि है या कुंभ लग्न है, मकर लग्न है, या ये सब राशियां हो या लग्न हो, ऐसे लोगों के लिए ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। जिनके लिए राशि लग्न दोनों हैं तो उनके लिए क्या कहना, शनि आपको भर भर कर झोली उड़ेंगे और आप उसको धन कोष को कहाँ लगाएंगे, यह आपकी बुद्धिमत्ता आप अपनी लगाएंगे, उसके हिसाब से कार्य आगे बढ़ेगा आपका। तो अप्रैल में इस तरह से ग्रहों के परिवर्तन, नक्षत्रों के परिवर्तन, राशि के परिवर्तन, अस्त उदित होने के कारण से किस सिंह राशि वालों को विशेष लाभ होगा। और 3 जून को जब आपको शनि का भी राशि परिवर्तन होगा तो उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। मेष राशि में ये पहुंचेंगे नवम भाव में, तो ढैया से मुक्ति तो होगी, और इस मुक्ति का प्रभाव किस किस राशि लग्न वालों को होगा, उसके लिए आप हमसे संपर्क साध करके अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। इस तरह की जानकारी आपको सिंह राशि फल 2026-27 तक में, आप जानते हैं जिनका भी सिंह राशि होता है उनका नाम अक्षर जन्म कुंडली का मामी मुंह में मोटा टीटू के, जिसमें कि मामी मुंह में मघा नक्षत्र के अक्षर बनते हैं, मोटा टीटू पूर्वा फाल्गुनी के टे अक्षर फाल्गुनी नक्षत्र के अक्षर बनते हैं। और किस सिंह राशि वाले, कौन से नक्षत्र वाले ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, जो सांसारिक मोह माया ऐश्वर्य वैभव धन संपदा आदि को ज्यादा धन सेठ बनना चाहते हैं, उनके लिए कौन सा नक्षत्र अच्छा होता है। ज्यादा स्वाभिमानी, ज्यादा सूर्यवत फल प्राप्त करने वाले कौन होते हैं, उस पर भी प्रकाश डालेंगे। सिंह राशि आप जानते हैं 12 राशियों में 5वीं राशि है। अगर आपकी कुंडली में 5 अंक में चंद्र बैठा है तो आपकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले सभी ग्रहों के राजा सूर्य होते हैं, इसलिए ऐसा जातक बिल्कुल रॉयल होते हैं, राजा तुल्य इनकी गतिविधि होती है, बिल्कुल स्पष्टवादी होते हैं, बिल्कुल साफ साफ बात करने वाले होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, मान सम्मान को देखने वाले होते हैं। जहां मान होता है वहां ये भूल कर भी उसी जगह पर जाना पसंद नहीं करते हैं। इनके ऊपर मान सम्मान देने से इनकी भाव भंगिमा को देखते ही बनता है, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाते हैं।
अपमान होने से, इनके चेहरे को देखने से ही आपको तुरंत आभास हो जाता है, अनुभूति हो जाता है कि ये बहुत क्षुभित हो रहे हैं, क्षोभ प्रकट कर रहे हैं और बहुत ही खिन्न हो जाते हैं। प्रसन्नता जो है अप्रसन्नता के रूप में तुरंत परिवर्तित हो जाता है, तत्क्षण तत्काल सद्य। ये आपके स्वभाव में आप देखोगे सिंह राशि वालों से इस तरह के आपके नेचर होते हैं। तो अचंभित करने वाला सिंह राशि 26-27 तक इसलिए है कि आपको इसको समझने में हम सिंह राशि की विशेषता, विशिष्टता और विलक्षणता पर भी एक दृष्टि डाल लें, क्योंकि आप जानते हैं कि हर राशि की अपनी विशेषता होती है, उसकी कुछ न कुछ विलक्षणता होती है, लेकिन सिंह राशि के साथ कुछ और ही विचित्रता है, क्योंकि आपका जन्म होना ही कुछ विशेष कार्य को करने के लिए भगवान ने भेजा होता है। ग्रहों के राजा हैं, राजा का कार्य छोटा मोटा नहीं, छोटे मोटे कर्मचारी बनना नहीं, ठेकेदार ऑफिसर बनना नहीं। अगर ग्रह की कुछ सहयोग मिल जाए तो ऐसे लोग अकल्पनीय कार्य कर लेते हैं, जो कि समाज में यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त विशेष रूप से होने लगती है। सिंह राशि के व्यक्तित्व में तेजस्विता, वर्चस्वता, प्रभुत्वता, ओजस्विता और नेतृत्वता की कोई विकल्प नहीं है। आप इसमें अद्वितीय, अतुलनीय, अकल्पनीय कार्य करने वाले होते हैं। अविस्मरणीय कार्य आप करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं आपकी, बड़ी बड़ी रूपरेखा तैयार करके जहां मौका लगता है उसको आपके क्रिया के रूप में परिणत कर देते हैं। आपके दिल की पवित्रता, निश्चलता और निर्मलता के साथ साथ ईश्वर के प्रति विशेष श्रद्धान्वित होने के कारण आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा बरसते रहती है, और पूर्वजों की भी कृपा, जिनका मखा नक्षत्र वाले जो सिंह राशि हैं, ऐसे लोग बिल्कुल अपने कुल वंश की परंपरा का भी ख्याल रखने वाले होते हैं। विशेष रूप से अपनी मर्यादा को, अपनी प्रतिष्ठा को कुल परंपरा के अनुसार आगे बढ़ाने वाले होते हैं, जिसके कारण आपके पूर्वजों का भी सतत आशीर्वाद मिलता रहता है। भगवान को भी शुद्ध आत्मा, निर्मल बुद्धि, मन जिसका शुद्ध रहता है, निर्मल होता है, उसके प्रति सब अनायास ही आकर्षित होते हैं। और श्री रामचरितमानस में कहा भी गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीदन भावा। लेकिन इस घोर कलयुग में सब छलिए बन गए, सब कपटी हो गए, सब का मन जो है कलुषित हो गया, विचारधारा संकीर्ण हो गया, तो कहां से आपको हर चीज में सुविधा मिलेगी। बिल्कुल निर्बाध रूप से कोई कार्य आपका संपन्न इसीलिए नहीं होता है कि मन में कपट, छल, देश, ईर्ष्या आदि जो जिनके मन में है, उनकी जो गति है उन्नति की बहुत धीमी हो जाती है। अर्थात निष्कपटता से सब का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबके प्रति सहानुभूति सिंह राशि का देखते बनता है। यहाँ तक कि जीव जंतु, पेड़ पौधे से भी आप प्यार करने वाले होते हैं। नदी, तालाब आदि को भी स्वच्छ, सुंदर और पूर्ण विकसित देखना सिंह राशि वालों की विशेषता हो। आपका स्वभाव कुछ ऐसा होता है, मान सम्मान देने वाले आपकी छत्र छाया में जीते हैं, पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं। अनसोचे कार्य उनके बनते हैं आपके सहयोग से, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं होता, उसका बदला लेने के विकार में फिर आप रहते हैं। जबकि दुश्मन के प्रति भी आपके अंतर मन से, आपका इंट्यूशन के कारण ऐसा होता है। आप बिल्कुल आपकी आध्यात्मिकता के कारण उसके प्रति भी आपका तरस रहता है कि इसको सद्बुद्धि भगवान दे, जिससे कि इसके मन की संकीर्णता, द्वेष, ईर्ष्या दूर हो, दुश्मनी दूर हो। मित्रों, आपके साथ कोई बदतमीजी करे तो कतई बर्दाश्त आप नहीं कर पाते हैं। सिंह राशि के हर नक्षत्र के अनुसार अलग अलग विलक्षणता होती है, और आप मघा नक्षत्र के हैं कि पूर्वा फाल्गुनी के हैं कि उत्तरा फाल्गुनी के हैं, अवश्य हमको अवगत कराएं, तो उसके हिसाब से इस पर पूरा प्रकाश डालेंगे, फोकस डालेंगे, जिससे कि आप हर चीज को समझने में आपको दिक्कत ना हो। मघा नक्षत्र वाले की विशेषता बताया। पूर्वा फाल्गुनी के अगर जिसका जन्म होता है, ऐसे व्यक्ति आराम तलबी और राजशाही ठाठ बाट में और वृद्धि हो जाती है।
और आप में जो सांसारिकता वाली जो बात है, मोह माया की जो बात है और आधुनिकता की चकाचौंध की जो बात है और अत्यधिक हो जाता है। और वही उत्तरा फाल्गुनी में जब जन्म होता है, जिस सिंह राशि वाले प्रथम चरण एक चरण आता है उत्तरा फाल्गुनी में, तो ऐसा जातक बिल्कुल राजा के ही गुण देखने को इनमें मिलेंगे। बिल्कुल धीर, वीर, गंभीर और भाव भंगिमा प्रतिभावान दिखते हैं और बहुमुखी प्रतिभा के होते हैं और हर कार्य शुभ कार्य करने की तत्परता आप में कूट कूट के भरी होती है। घर परिवार की परंपरा को लेकर चलने वाले जहां पर मघा नक्षत्र के होते हैं तो और सबको सुखी और चैन की नींद लेने वाले भावना पूर्वा फाल्गुनी वाले व्यक्ति में सिंह राशि में होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी में समदर्शिता का भाव, जनता जनार्दन के प्रति समर्पणता का भाव बिल्कुल विशेष मिलता है। तो आप किस नक्षत्र के हैं? अगर आप जानना चाहते हैं अपने संपूर्ण भविष्य के बारे में, अपने बाल गोपाल दाम्पत्य जीवन, रोजगार, उद्योग धंधा, नौकरी पेशा आदि, अपने बॉस अधिकारी या कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, कब कब आपका रोजगार, उद्योग धंधा, सर्विस, नौकरी परिवर्तन हो सकता है, विदेश में हैं तो देश में कब आ सकते हैं, देश में हैं तो विदेश जाने के लिए कब योग बन रहा है, आदि आदि की जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। एक एक चीज की जानकारी, आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए, किस मुहूर्त में धारण करना चाहिए, किस मंत्र से आपको उसको अभिमंत्रित करके उसको पहनना चाहिए, आदि आदि जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि सिंह राशि में जो कर्मठता है, जो जीवटता है, जो अक्खरपण है, पीछे मुड़ने वाले नहीं, चाहे स्वास्थ्य भी क्यों ना उनका खराब हो जाए, लेकिन ये जब डटते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते हैं। यही आपकी विशेषता है, विलक्षणता है। विचित्रता यह है कि आप अपनी औकात से, आप अपनी क्षमता से कई गुना बड़ी रूपरेखा तैयार करके उसको बिल्कुल क्रिया के रूप में परिणत करके ऐसे कार्यों को अंजाम देते हैं, बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े खिलाड़ी, बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े संगीतकार भी कई चीजों में भाग्य आजमाते हैं, नहीं होता है तो फिर सांगीतिक क्षेत्र में भी आप अद्वितीय प्रतिभा का परिचय देते हैं। मित्रों, और भी स्पष्टता के साथ आप बात करते हैं, कोई भी दुविधात्मक स्थिति में किसी बात को नहीं रखते हैं, एकदम क्लैरिटी के साथ बात करते हैं। आपकी जो गतिविधि है, क्रिएटिविटी है, सब आपको देख के आपसे सीखते हैं, उसका अनुसरण करते हैं और फिर वह भी आगे बढ़ने में उनको सहायता उससे मिलती है। कई वीडियो में इसका विस्तृत उल्लेख मैंने किया है कि जन्म के समय में आपके कौन कौन से ग्रह हैं, कैसे हैं, क्या हैं। जैसे कि आप जानते हैं अभी धनु सिंह राशि पर ढैया चल रहा है और मेष कुंभ मीन पर 7.5 चल रहा है। तो ढैया किसके लिए नुकसानदायक है? लोग आपको कहते हैं, कई वीडियो में आप सुनते हैं कि ऐसे ढैया नुकसान नहीं करता है, लेकिन करता है। क्यों नहीं करेगा? ढैया बना है क्यों? ये शनि के कारण होता है ढैया। और 7.5 पूर्व जन्मी वर्तमान जन्म में आपके अगर कर्म शुभ शुभ हैं, अगर न्यायपूर्ण तरीके से अगर आप कोई भी कार्य को अंजाम देते हैं या कोई कार्य कर रहे हैं या कोई नौकरी पेशा ऑफिसर एक ग्रेड के हैं, ठेकेदार आदि कर रहे हैं, लेकिन नीति सम्मत कर रहे हैं, सिद्धांत के अनुसार चल रहे हैं, तो अवश्य फल मिलता है। अगर नीति के विरुद्ध कूटनीति में फंसते हैं और 420 करते हैं, इसका दुष्परिणाम अवश्य आपको भोगना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को राजा से रंग रंग से राजा बनाने में कोई देर इनको नहीं लगती है। गरीब को अमीर, अमीर को गरीब बनाने में देर नहीं लगती है। शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से यह आपको नष्ट नाबूद धूल दूषित करने में इनको विलंब नहीं लगता। इसलिए शनि न्यायाधीश है, जिनका मकर, कुंभ लग्न, मिथुन, कन्या लग्न, वृषभ, तुला लग्न या राशि हो तो आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। जिसको ज्यादा पीड़ित होना होता है ढैया 7.5, तो आप देखेंगे कि आपका लग्न कर्क और सिंह होगा, मार्केश बनता है, वो पूर्व जन्म के फल को भी दर्शाता है। शनि आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है? प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, तो यह पूर्व जन्म में खुराफाती करने का प्रतीक है।
जिसके के कारण और मार्केट भी बना हुआ है, तो आपको असह्य दुख तकलीफ आफत संकट विपत्तियों की चट्टानों जैसे विपत्ति से आपको टकराना होगा। पहाड़ों जैसे दुख तकलीफ आपको आकर घेरता है और आप विचलित व्यथित बेचैन व्यग्र व्याकुल होने लगते हैं। इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? आपकी कुंडली में क्या ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है? आप अवश्य हमसे संपर्क साध करके इससे निजात पा सकते हैं, उसका परिहार कर सकते हैं, उसकी शांति कर सकते हैं, चाहे कथा के माध्यम से हो, चाहे जपता के माध्यम से हो, जैसा भी आप करना चाहते हैं। मित्रों, आप जानते हैं, कहते हैं ना लोग, झूठ जैसा पाप नहीं, सत्य जैसा पुण्य नहीं, लेकिन कब इसका अर्थ बदल जाता है यह भी समझना होगा। पंडितों का काम यही है कि इस स्थिति के अनुसार इसका अर्थ बदल जाता है, उसका फल बदल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि झूठ बोलना महापाप है, लेकिन कोई किसी को मारने दौड़ रहा है, कोई गो हत्या करने दौड़ रहा है, वह आपको पूछे किधर गाय गई, किधर यह व्यक्ति गया, उसको आप सत्य बोल देते हो, तो वह उस समय झूठ से भी महा ज्यादा पाप होता है। उस समय आपका सत्य बोलना ही महापाप हो जाता है। जब किसी की जान की रक्षा के लिए आप झूठ बोलते हैं, किसी कन्यादान के लिए, शादी के लिए, उसका परिणाम अंततः सुखद हो, ऐसे कार्यों के लिए अगर आप झूठ बोलते हैं तो उसका फल 100 सत्य के समान होता है। और यह स्थिति आपको समझना होगा कब 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 होता है। बहुत लोग जानते हैं कि पूजा में धर्मा पत्नी को बायां बिठा जाता है, लेकिन कब उसको दायां बिठा जाता है, दायां बिठाया जाता है, कब उसको बायां भी बिठाना चाहिए, यह लोगों को बहुत नहीं मालूम। खास करके कर्मकांडी पंडित भी इन सब चीजों से अनभिज्ञ रहते हैं। जब सामूहिक हवन आदि होता है तो उस समय धर्म पत्नी को आपको बायां बिठाया जाता है, अगर अकेले कर रहे हैं तो दायां बिठाया जाता है। ये सब नियम है इसका। कर्मकांड के बारे में भी कथा के माध्यम से आप उस बीसी पाठक भागवत कथा चैनल पर जाकर एक से एक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी जानकारी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सोना धारण करना चाहते हैं, जितने अग्नि तत्व के लग्न राशि वाले हैं वह सोना धारण कर सकते हैं। जिसका सूर्य खराब होता है, पीड़ित होता है, तो ऐसे लोग का सोना सूट नहीं करता है, गुम जाता है या कुछ दिक्कत होती है। वर्तमान सिंह राशि वालों के लिए स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, हड्डी में दिक्कत हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हृदय रोग बढ़ सकता है, नेत्र ज्योति कम हो सकती है। इन सब चीजों के लिए ग्रह गोचर जिम्मेदार हैं। आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कमजोर हैं या अंशहीन हैं, उसको देखना होता है। कोई भी राजयोग, महाराज योग, सिंहासन योग, आध्यात्मिक सिंहासन योग आदि आदि जो योग है, मालव योग, शश योग, रुचक योग, हंस योग, भद्र योग, क्या कोई योग है आपकी कुंडली में? अगर एक भी योग है, लग्न लगने से आपके बलिष्ठ हैं, तो निश्चित तौर पे उसकी दशा अंतर दशा में आप राजा तुल्य, राजशाही ठाट बाट प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। अन्यथा कोई योग ना हो, लग्न लगनेश भी हीन हो, षष्ठेश अष्टमेश द्वादशेश से युति बनाकर अगर पीड़ित हो, तो फिर आपकी सारे सारे शुभ योग मृत प्राय हो जाते हैं और शक्तिहीन हो जाते हैं। फिर जीवन भर आपको संकट, दुख और आफत झेलना पड़ सकता है। तो इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को नमन वंदना अभिनंदन। श्री राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको राम नाम। जय श्याम। ओम साई ओम तत्सत। जय सच्चिदानंद।